अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ सरअफ़ज़ल समद खान फ्रॉम कनेक्ट कॉलेज। और आज हम लोग सेट के चैप्टर से रिलेटेड एक बहुत ही इजी टॉपिक को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, जो कि यूजुअली एमसीक्यूज़ के अंदर पूछा जाता है बोर्ड के एग्जामिनेशंस में कि डोमेन एंड रेंज क्या चीज़ होती है सेट के अंदर। तो उसके लिए समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को कार्टेशियन प्रोडक्ट और बाइनरी रिलेशंस को रिकॉल करना होगा। ठीक है, तो लेट्स से हम दो सेट्स ले रहे हैं। ये दो सेट्स हम ले लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सबसे पहले इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एज यू ऑल नो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, इसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बता दी थी। तो अगर आप लोगों को वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के डिटेल के हवाले से और उसके डिटेल टॉपिक उसका चाहिए तो हमारे चैनल पे उसकी वीडियो मौजूद है, काइंडली जाके उसको देखिएगा और अच्छी तरीके से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट बेसिकली होता क्या है और किस तरीके से इसका ऑर्डर पेयर्स बनते हैं। मेरा आज फोकस है डोमेन एंड रेंज के ऊपर कि डोमेन एंड रेंज में आप लोगों को समझा सकता हूँ कि बेसिकली ये है क्या चीज़। ठीक है, तो इसका ऑर्डर पेयर्स बनेंगे कुछ इस तरीके से। अच्छा जी, एक ऑर्डर पेयर इसका बन जाएगा 1A का, एक बन जाएगा 1B का, एक बन जाएगा 1C का। ठीक है, इसी तरीके से 2A का, 2B का, 2C का, इसी तरीके से 3A का एक ऑर्डर पेयर बन सकता है, 3B का बन सकता है एंड सिमिलरली 3C का ऑर्डर पेयर बन सकता है। ठीक है, तो ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मैंने आप लोगों को बताया कि ये ऑर्डर पेयर्स इसके बन सकते हैं। ये नंबर 1। नंबर 2, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि भाई इसके रिलेशंस की तादाद आप मुझे बताएं कि इसके कितने रिलेशंस बन सकते हैं, तो सिंपली आप लोगों ने करना क्या होगा कि इसके पावर आपके ऑर्डर पेयर्स काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, एंड सिंपल होता क्या है इसके अंदर कि 2 के ऊपर जो आप पावर सेट्स के अंदर करते हो, बेसिकली 2 के ऊपर ये 9, क्योंकि 9 ऑर्डर पेयर्स आ रहे हैं, पावर अप्लाई कर दोगे आप, तो जो आपके पास फाइनल आंसर है दैट विल बी 512, तो 512 512 इसके रिलेशंस बन सकते हैं। ठीक है, अब असल चीज़ क्या है, रिलेशंस तो आप दैट सी बात है एक सेट का भी बनाओगे, 2 का भी बनाओगे, 3 का भी बनाओगे। मैं फ़िलहाल आपको समझा रहा हूँ कि इसका डोमेन और रेंज क्या चीज़ है। अच्छा जी, लेट्स से मैं एक रिलेशन लेता हूँ। ठीक है, ये रिलेशन भी देखिए मैंने इन्हीं में 3 मैंने ऑर्डर पेयर्स उठाए। एक है 1A, ठीक है, इस तरीके से मैंने एक 2B का लिया, एक 3C का लिया। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इस रिलेशन का डोमेन क्या है, डोमेन क्या है, तो डोमेन बेसिकली कैसे कहते हैं उसे समझिएगा ज़रा। डोमेन ऑफ दैट रिलेशन, रिलेशन 1 2 3 जो भी है, डोमेन कहते हैं किसी भी रिलेशन की जो फर्स्ट वैल्यू होती है ना हर ऑर्डर पेयर की, दैट इज़ कॉल्ड द डोमेन। अब ये ऑर्डर पेयर है 1A, इसकी फर्स्ट वैल्यू कौन सी है 1, सेकेंड ऑर्डर पेयर है इसकी फर्स्ट वैल्यू कौन सी है 2, और थर्ड ऑर्डर पेयर इसकी फर्स्ट वैल्यू कौन सी आ रही है 3। तो 1 2 एंड 3, तो इस सेट का जो डोमेन बनेगा, इस रिलेशन का जो डोमेन बनेगा दैट विल बी 1 2 एंड 3 एंड सिंपल इज दैट, ये डोमेन कहलाता है। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ डिस्कस कर लेते हैं इसके अंदर कि रेंज क्या होती है। फिर अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज कहलाती है हर ऑर्डर पेयर की सेकेंड वैल्यू। ठीक है, बस आपने फर्क ध्यान में रखना है,
domain is called the first value of every order pair of every relation, and the range is known as the second value of every order pair of any relation. अब अगर यहाँ गौर करो तो इस ऑर्डर पेयर की सेकंड वैल्यू ए है, दूसरे ऑर्डर पेयर की सेकंड वैल्यू बी है, और तीसरे ऑर्डर पेयर की सेकंड वैल्यू जो सी है. तो इन दिस केस आपके पास जो ऑर्डर पेयर के जो आपकी रेंज बनेगी वो बनेगी ए बी एंड सी. ठीक है, बस सिंपल इज दैट. ये है डोमेन एंड रेंज का कॉन्सेप्ट. अच्छा जी, अगर मैं इससे हट के कुछ अलग रिलेशन लेता हूँ, यूँ समझ लें कि अगर मैं ले लेता हूँ, देखें रिलेशन तो इसी में से बनेंगे जो मैंने अभी ऊपर कार्टेशियन प्रोडक्ट आपके सामने किया है. ठीक है, उसके अलावा कोई सेट आप नहीं ले सकते. उसमें 1a ले लिया. ठीक है, इसी तरीके से मैंने ले लिया है 2a, और एक रिलेशन यकीनन बनेगा 3a का. ठीक है, तो इफ़ इन दिस केस अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई डोमेन ऑफ दैट रिलेशन क्या होगा, तो डोमेन जो है इस रिलेशन का फर्स्ट वैल्यू ऑफ एवरी सेट. ठीक है, इस सेट की पहली वैल्यू क्या है 1, 2 एंड 3. तो डोमेन तो हमारे पास देखो वही आ रहा है 1, 2 एंड 3. ठीक है. अच्छा, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई रेंज बताएं इस रिलेशन की, तो रेंज आपके पास जो है वो क्या आएगी, क्या बताया था मैंने भी आपको, हर ऑर्डर पेयर की जो सेकंड वैल्यू है. तो सेकंड वैल्यू इज़ ए, सेकंड वैल्यू इज़ ए एंड सेकंड वैल्यू इज़ ए. तो आपको 3 दफ़ा देखें, क्योंकि एलिमेंट सेम है तो आपको 3 दफ़ा ए लिखने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो ये था बेसिकली डोमेन और रेंज का एक कॉन्सेप्ट जो कि मैंने चाहा कि आप लोगों को डिस्कस कर दूं, क्योंकि अमूमन बच्चों को होता है कि भाई डोमेन क्या है, रेंज क्या है. तो बहुत आसान सा टॉपिक है, सिर्फ ध्यान में आप लोगों ने ये रखना होता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद जो आप रिलेशंस बनाते हैं, जैसे आप बाइनरी रिलेशन कहते हो, उसमें आप कोई भी रिलेशन उठाओ तो उसमें जो ऑर्डर पेयर्स होते हैं, आया उसमें एक ऑर्डर पेयर हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, या बहुत सारे हो, 9, 10 हो, तो उसमें जो हर ऑर्डर पेयर की फर्स्ट वैल्यू होगी दैट इज़ कॉल्ड द डोमेन ऑफ दैट रिलेशन, और जो सेकंड वैल्यू होगी दैट इज़ कॉल्ड द रेंज ऑफ दैट रिलेशन. तो ये था आज का टॉपिक. उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा. कैसा लगे टॉपिक इस मुतालिक कमेंट सेक्शन में अपना राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, मैं बताइएगा. और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही एक ज़बरदस्त टॉपिक के साथ आप लोगों से मुलाकात करें, दैट इज़ कॉल्ड द फंक्शन एंड इट्स टाइप्स. क्योंकि वो टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है तो इसके साथ मैं उसे मर्ज नहीं कर सकता था, तो उसको भी इंशाल्लाह ताला हम जल्द उसको बना के अपलोड कर देंगे अपने चैनल के ऊपर. तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से लेक्चर में फंक्शन एंड इट्स टाइप्स के साथ आप लोगों से मुलाकात करेंगे. तो टिल द नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़.